नमस्कार दोस्तों, आप सभी को माई भारत स्टडी चैनल पर स्वागत है। आप सबका प्यार मिला हमें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ने क्लास देखी और शेयर भी किया, तो आप सब को क्लासें अच्छी लगी। आप सबको आगे भी ऐसी क्लासें बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपको मिलती रहेंगी। आप सभी लोग पूरी मेहनत से, पूरी लगन, पूरी हिम्मत के साथ अपनी पढ़ाई को जारी रखें और इस विश्वास के जारी रखें कि आने वाले एग्ज़ाम में हमारी एक सीट पक्की है। जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम में ये फोकस बना के चलिए कि हम एक सीट हमारी ये पक्की है। ठीक, किसी भी की बातों को मत लीजिए दिल पर कि वो आपको डिमोटिवेट कर दे या आपके रास्ते से आपको अलग कर दे, तो ऐसे व्यक्तियों से कृपया दूर रहें। आपको यदि हम पर भरोसा है, हमारी क्लासें आपको अच्छी लगती हैं तो स्वागत है, ज़रूर आइए। और आपको यदि भरोसा नहीं है या फिर आपको हमारी क्लासेस अच्छी नहीं लगती हैं, टाइम आपका वेस्ट होता होगा, तो उसके लिए जहां आपको अच्छी लगे वहां करिए। ठीक, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको यदि अच्छी लगती हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएँ। ठीक, तो आज का जो टॉपिक लिया गया है वो है खेल कूद से है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड। यहाँ से क्वेश्चन बनते बहुत हैं। आपने भी कोई पिछले एग्जाम में दिया होगा तो वहाँ पर देखने को मिला होगा कि स्पोर्ट्स से क्वेश्चन बनते हैं या नहीं। आज हमने टॉपिक जो उठाया वो हॉकी उठाया है और इस टॉपिक में पूरा हॉकी कंप्लीट किया गया है। ऐसे ही आगे भी हम हॉकी हुआ, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, जितने भी क्वेश्चन अब पेपर में बनते हैं उन सारे टॉपिक को हम एक एक करके लाएंगे। आप सबको हिम्मत से पढ़ाई करना है, अपने नोट्स बनाने हैं। जहाँ कहीं पर भी डाउट हो आप कमेंट में ज़रूर बोलिए, हम आपकी समस्या का समाधान बहुत जल्दी करेंगे। ठीक, तो आज चलते हैं, ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए आपका चलते हैं आज के टॉपिक पर। तो पहला टॉपिक यही हमने उठाया, हॉकी, जो भारत का, अपने प्यारे भारत का राष्ट्रीय खेल है। तो हॉकी जो है, इसके बारे में हमें क्या क्या जानना होगा वो सब कुछ हम बारीकी से जीरो से हीरो तक पूरा बताया जाएगा। आपको ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद आपको अपने नोट्स भी बनानी है। ठीक, जिस जिस पॉइंटों को हम हाईलाइट करते चलेंगे या फिर इनको मार्क करते चलेंगे उन्हें ज़रूर याद रखना है, क्योंकि वो पेपर में पिछले आए हुए होंगे या फिर आगे एक्सपेक्टेड होंगे कि आगे एग्जाम में आ सकते हैं। तो पहली बात की जाए गेंद के बारे में। हॉकी की गेंद की परिधि जो होती है, हम मतलब कि सरकमफ्रेंस की बात करते हैं, तो 22.3 से 22.4 सेंटीमीटर होनी चाहिए हॉकी की गेंद का वज़न की बात करें तो गेंद का वज़न 155 से 163 ग्राम होना चाहिए। ये भी हमें याद रखना, पिछले एग्जाम में पूछा गया है। मैदान का जो आकार होना चाहिए, उसकी लेंथ की बात की जाए, लंबाई की 91.44 मीटर और चौड़ाई की बात की जाए, मतलब ब्रेथ की बात की जाए तो 50 से 55 मीटर होनी चाहिए, 50 से 55 मीटर। प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। ये भी हमें याद रखना है, प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। ये भी क्वेश्चन, यहाँ से सारे क्वेश्चन पूछे गए, सबको हमें याद रखना है। इसका सरकमफ्रेंस कितना होता है, परिधि कितनी होती है, गेंद का वजन कितना होता है, मैदान का आकार कितना होता है और प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी। तो यहाँ के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एक एग्जाम में आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। यदि आप प्रीवियस पेपर उठाते हैं तो आपको वहाँ एग्जाम पे ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे और आपको भरोसा भी हो जाएगा। ठीक, तो अगले चलते हैं अगले पॉइंट पर। ये देखो, अगला पॉइंट जो है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, आपने देखा होगा या आप सेट को जरूर प्रीवियस पेपर सॉल्व करें, वहाँ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी हम प्रीवियस पेपर कराएंगे जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखो, हॉकी संबंधित शब्द, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हॉकी खेल में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे राइट बैक, लेफ्ट बैक, आउटसाइड राइट, सेंटर फॉरवर्ड, सेंटर हाफ, सेंटर लाइन, कॉर्नर स्ट्रोक, फ्लिक, रिवर्स फ्लिक, स्कूप, हाफ वाली, टाई ब्रेकर, सडन डेथ, बुली, पुश इन, शूटिंग सर्किल, गोली, गोल। तो ये सारे शब्द जो हैं ये हॉकी में प्रयोग किए जाते हैं। बात आती है पेपर में पूछे कौन कौन से गए। देखो, राइट बैक, लेफ्ट बैक भी पूछा गया है। ठीक, सेंटर फॉरवर्ड की बात भी हो चुकी है। ठीक, कॉर्नर स्ट्रोक भी हुआ है, स्कूफ, हाफ वाली, टाई ब्रेकर, ठीक, बुली, पुश इन और शूटिंग सर्किल। ये इतने वर्ड जो हैं पिछले एग्जामों में आ चुके हैं। इन वर्डों को आपको ध्यान से लिखना है अपनी कॉपी पर और अपने दिमाग में भी रखना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। ठीक, देखो आ रहा है आपके सामने, ये देखो,
आगे क्या है, हॉकी संबंधित जो कप और ट्रॉफियाँ जो दी जाती हैं उनकी भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि वो भी पूछा जाता है। क्वेश्चन कैसे बनता है वो सुनिए। क्वेश्चन बनता है, दिए गए विकल्पों में से कौन सी कप या ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है। पहला टाइप। दूसरा टाइप क्वेश्चन कैसे बनता है, बोल दिया जाएगा बताओ लेडी रतन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित हैं। आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल। आपका आंसर क्या होगा आपको पता हो गया होगा, ठीक, हॉकी। तो बात करते हैं इसमें कौन से ट्रॉफी पूछी जाती है। BMW चैंपियन ट्रॉफी, अजलान शाह ट्रॉफी कप, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण कप, रंगास्वामी कप, लेडी रतन ट्रॉफी, ध्यानचंद ट्रॉफी, ये तो जरूर याद रखना, जवाहरलाल नेहरू कप, ये भी याद रखना है आपको, बेटन कप कई बार पूछा गया है, अब्दुल्ला स्वर्ण कप, फेडरेशन कप, मुंबई स्वर्ण कप, महाराजा रंजीत सिंह कप, ये भी पूछा गया कई बार, इसको भी आपको याद रखना है, रूप सिंह स्वर्ण कप, ये भी रखना है, खान अब्दुल गफ्फार खान ट्रॉफी, ये भी पूछा गया है, आपको पॉइंट याद रखने हैं, सभी नोट करके रखने हैं। KD सिंह बाबू ट्रॉफी, ये भी बहुत पूछा जाता है, पूछा गया भी, आगे पूछा भी जाएगा। DCM श्री राम ट्रॉफी, चैलेंज कप, सुरजीत सिंह ट्रॉफी, संजय गांधी ट्रॉफी, ये भी आपको याद रखना है, यादविंद्र कप, HILS टांडा कप और रैनी फ्रैंक ट्रॉफी, आपको ये सब याद रखना है। BMW भी आपको याद रखना है, ठीक। अजलान शाह कप कई बार पूछा गया, इसको याद रखना है। रंगास्वामी कप, ये भी याद रखना है। लेडी रतन ट्रॉफी, ये याद रखना है। तो आपको जो हमने नोटिस कराया, जो हमने पॉइंट हाईलाइट किया, उनको तो ज़रूर याद रखना। उनके अलावा भी आपको ऐसे पढ़ना है कि यदि ऑप्शन में आए तो आप ज़रूर क्लिक करें, ठीक। आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, इसलिए हम पूरी तत्परता से, पूरी मेहनत से आपके साथ लगे हैं। आपको भी पूरी मेहनत से अपनी पढ़ाई को जारी रखना होगा, ठीक। आगे देखो अगले पॉइंट पर, ठीक। अगला पॉइंट आपके सामने आता हुआ ये रहा। देखो यहाँ से आपको बेसिक चीज़ें देखने को मिलेंगी। हॉकी, फील्ड हॉकी की शुरुआत जो हुई इंग्लैंड से हुई थी। आधुनिक वर्तमान स्वरूप में देखा जाए तो हॉकी के संबंध में 1861 में ब्रिटेन में स्थापित ब्लैक हीथ रग्बी एंड हॉकी क्लब हॉकी का पहला संगठन माना जाता है। ये आपको पता होगा, नहीं होगा तो आपको आज पता चल गया। भारत में पहले हॉकी क्लब की स्थापना, ये देखो, भारत में पहले हॉकी क्लब की स्थापना कलकत्ता में 1855 में हुई। यदि आपको ऐसे क्वेश्चन बनता है तो आपको यही ऑप्शन टिक करना है। अगला 1908 में बंगाल में पहले हॉकी एसोसिएशन, बंगाल हॉकी एसोसिएशन की स्थापना की गई। कब की गई? 1908 में, ठीक। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो क्वेश्चन बना है, बनेगा, बनता रहेगा। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की स्थापना 7 जनवरी 1924 को हुई। कब हुई? हाँ, रिपीट करिए, 7 जनवरी 1924। कहाँ पर हुई? पेरिस में हुई। FIH मतलब इंटरनेशनल फेडरेशन, हॉकी फेडरेशन का मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड के लुसाने में है। आपको एक पॉइंट जरूर याद रखना है। वर्तमान में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के मेंबर कंट्री कितने हैं? 125 मतलब 125 सदस्य देश हैं इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की। स्थापना कब हुई? जल्दी रिपीट बोलो, कितनी कब हुई? 7 जनवरी 1924 को। हेडक्वार्टर कहाँ पर हुई? पेरिस में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के लुसाने में। पहला हॉकी क्लब कब बनाया गया? कलकत्ता में 1855 में। बंगाल पहले हॉकी एसोसिएशन, बंगाल हॉकी एसोसिएशन की स्थापना 1908 में। बात याद हो गई। हॉकी की शुरुआत कहाँ से हुई? इंग्लैंड से हुई। अलग अलग राइटर अलग अलग भी मानते हैं, लेकिन जो अक्सर बना हुआ है, अक्सर ज़्यादातर मान्यता दी गई है, वो इंग्लैंड को दी गई है। आगे देखते हैं अगली बार। ये रहा, यहाँ क्वेश्चन से, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बना है। आप पिछले पेपर जरूर उठाइएगा, या फिर हम जब पिछले पेपर कराएंगे तो आपको देखने को जरूर मिलेगा, ठीक। या आप देते होंगे पेपर तो आपको पता होगा। कितने मिनट का? कुल 70 मिनट की अवधि का होता है खेल। ये कितने 2 राउंड में होता है? 35 मिनट का। उसके बीच में 5 मिनट का समय टेस्ट। अभी किसी पेपर में हाल ही में पूछा गया था, मैं याद नहीं, पूछा गया था कि हॉकी में 2 राउंड के बीच में कितने मिनट का गैप होता है, या फिर दोनों राउंड लगातार चलते हैं। इस टाइप से कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। तो कितने 5 मिनट का रेस्ट होता है बीच में। 35 मिनट के 2 राउंड में खेला जाता है। टोटल 70 मिनट का खेल होता है। ये खेल हॉकी स्टिक से खेला जाता है, वो तो आपको पता होगा। सफ़ेद रंग की होती है, ये भी आपको याद रखना है। हॉकी की स्टिक किस रंग की होती है? सफ़ेद रंग की होती है। इसी हॉकी स्टिक से बॉल मारते हुए विरोधी टीम के गोल पोस्ट को गोल दागना होता है।
आपको पता होगा, हॉकी खेलते होंगे, ये भारत का राष्ट्रीय खेल है, आपको पता भी होगा। नहीं पता तो आज ज़रूर पता कर लो और अपनी कॉपी पर ज़रूर नोट करो, जिससे रिवीजन के टाइम आपको याद रहे और वह आप आज से ही इनको रिवीजन करते रहो, अपने आप सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक, ये देखो अगली बात क्या है, ओलंपिक में भारत की हॉकी टीम के पहले कप्तान कौन थे? श्री जयपाल सिंह मुंडा। ओलंपिक में भारत की हॉकी टीम के पहले कप्तान श्री जयपाल सिंह मुंडा। आगे मेजर ध्यानचंद भारतीय हॉकी टीम के तीसरे कप्तान थे। इनको क्यों उठाया गया? क्योंकि बहुत ही शानदार व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जिनके कारण 1928 से 1956 का सफ़र हॉकी के स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है। 1928 से 1956 के बीच 6 स्वर्ण पदक मिले। ठीक, तो आपको याद रखना है इन महान व्यक्ति मेजर ध्यानचंद को, जो भारत के तीसरे हॉकी के कप्तान बने, और बर्लिन 1936 में। ठीक, भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान बलबीर सिंह सीनियर की मृत्यु हुई 25 मई 2020 को मोहाली, पंजाब में। आपको याद रखना है, करंट का पॉइंट है, क्वेश्चन जरूर बनेगा। आपको ये चीज़ जरूर याद रखना है कि कप्तान बलबीर सिंह कौन है सीनियर, ये हॉकी खिलाड़ी थे। क्वेश्चन कैसा बनता है आपके पेपर में? यही बनता है, अभी हाल ही में कप्तान बलबीर सिंह सीनियर की मृत्यु हो गई, वो किस क्षेत्र से संबंधित है? आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आंसर क्या होगा आपको पता होगा। क्या होगा? हॉकी टीम। कब मृत्यु हुई? 25 मई 2020 को। कहाँ पर हुई? पंजाब, मोहाली में हुई। ये पॉइंट आपको याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, अगला देखो, अगला पॉइंट ये है कि भारतीय समय की बात की जाए तो इस समय भारतीय जो हॉकी टीम के कोच कौन है, वो कौन है? ग्राहम रेड हैं। और कैप्टन कौन है? मनप्रीत सिंह हैं। ये आपको याद रखना है, इनसे क्वेश्चन बनेगा। अगला है पॉइंट देखो, पहला, इंडियन हॉकी फेडरेशन की स्थापना 1928 में ग्वालियर में हुई। इंडियन हॉकी फेडरेशन की स्थापना 1928 में, हमने बताया। FIH की स्थापना 1924 में हुई थी। ठीक, इंडियन हॉकी फेडरेशन 1928 में हुई। इंडियन हॉकी फेडरेशन की पहली गैर यूरोपीय संगठन था जो FIH का सदस्य बना। तो FIH जो इंटरनेशनल फेडरेशन हॉकी जो था, ठीक, उसमें इंडियन हॉकी फेडरेशन पहला ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था या पहला ऐसा संगठन था जो गैर यूरोपियन था। ठीक, 2008 में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने इंडियन हॉकी फेडरेशन की मान्यता को रद्द कर दिया कुछ कारणों से। ठीक, 2009 में इसका नाम फिर बदलकर इसकी स्थापना की गई, हॉकी इंडिया की स्थापना की गई। और वर्तमान में भारत में हॉकी का प्रबंधन जो कर है वो हॉकी इंडिया के द्वारा ही होता है। हॉकी इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। ठीक, आते हैं अगले पॉइंट पर, ये रहा। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। आपको सारे पॉइंट वही लाए गए हैं जो आपके पेपर के ओरिएंटेड हैं, जो कभी पीछे पूछे गए हैं, आगे पूछे जाएंगे और आगे जाते पूछे जाते रहेंगे। तो आपको सभी पॉइंट को अपनी कॉपी पर एक ज़रूर नोट करने हैं। ठीक, देखो, इम्पोर्टेंट पर्सन की बात की जाए, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। ऑप्शन में दे देगा हॉकी से संबंधित कौन व्यक्ति हैं, ABCD या 4 ऑप्शन होंगे, या फिर डायरेक्ट नाम दे देगा, पूछा जाएगा किस क्षेत्र से संबंधित है। ठीक, तो ध्यानचंद के बारे में तो हमें नहीं लगता किसी को नहीं पता होगा, सबको पता होगा कि वो हॉकी से संबंधित है। आगे उसके बाद आते हैं रूप सिंह, बलबीर सिंह, उधम सिंह, लेस्ली क्लॉडियस, अजीत पाल सिंह, KD सिंह, ये भी नाम पता होगा आपको, KD सिंह बाबू, शंकर लक्ष्मण, धनराज पिल्लय, मोहम्मद शाहिद, मनप्रीत सिंह, ठीक, सरदार सिंह, PR श्रीजेश, हरमनप्रीत सिंह, आपने सुना होगा हरमनप्रीत सिंह, VR रघुनाथ, मनदीप सिंह, रुपिंदर पाल सिंह, SV सुनील, आकाशदीप सिंह, वीरेंद्र लाकरा, विवेक प्रसाद, SK उथप्पा और दीपक ठाकुर। तो ये कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो चर्चा का विषय बने हैं और जिनके कारण भारतीय हॉकी की शान मानी जाती है। तो आपको इन नामों को याद रखना है और आपको रिवीजन करना है, जिससे आपको पेपर में आए तो तुरंत याद आ जाए कि ये किस खेल से संबंधित हैं। ठीक, तो आपको ये भी पॉइंट मिल गया। चलते हैं अगले पॉइंट पर। ठीक, तो आज यहीं तक था। हॉकी की हमने लगभग बेसिक से कंप्लीट पूरी जानकारी दी जो भी आपके पेपर के लिए ज़रूरी थी। आपको सभी पॉइंटों को एक बार पढ़ना है, रिपीट करके देखना। कोई दिक्कत आती है, कोई गलती मिलती है या कुछ सुझाव की बात आती है, ज़रूर कमेंट में करें। आपके सुझाव को हम ज़रूर पूरा करेंगे। ठीक, दूसरी बात, आपको नोट्स अपने ज़रूर बनाने हैं। हम हर क्लास में कहते हैं अपने नोट्स ज़रूर बनाओ। अपने हाथ के नोट्स आपको रिवीजन में बहुत मदद देंगे।
बाकी जो क्लासें नहीं हो पा रही हैं वो 20 तारीख के बाद शायद 21 सितंबर से बाकी और भी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, और जो क्लासें हो रही हैं वो रेगुलर भी शुरू हो जाएंगी। तो आप चैनल पे जाइए, पिछली क्लास देखा है तो ज़रूर देखिए, नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, और देख लिया है तो बहुत बढ़िया, अपने नोट्स भी बना के रखिए। ठीक, तो आज के लिए यहीं पर रोकते हैं। एक बार फिर चलते हुए, आपको किसी की बातों को ऐसे नहीं सुनना है, या फिर ऐसी बातों को नहीं सुनना है, ऐसे लोगों के संपर्क में नहीं रहना है जो आपको आपके मार्ग से अलग कर सके। ठीक, दूसरी बात, आपको पसंद आता है तो ज़रूर लाइक करें, और अब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। कुछ लोगों की बात रहती है, सर हमें पता नहीं कैसे सब्सक्राइब करना होता है। ऐसे नाम लिखा होगा और उसके बाद कुछ स्पेस छूटा होगा, उसके बाद ये सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको इसी पर ज़रूर दबाना है। और यदि आपको पसंद आता है, हमें भी मोटिवेट करते रहिए। इसके लिए आपको अपने पड़ोसी या अपने जानने वालों को भी शेयर करना है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और हम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सकें, पूरी ताकत आपके लिए लगा सकें, जिससे आपकी सीट रेलवे में पक्की हो सके। ठीक, तो ये सारे पॉइंट आपको रेलवे के अलावा अदर एग्ज़ाम में भी काम देंगे। तो आप सभी एग्ज़ाम, जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप सबके लिए फ़ायदेमंद है, तो ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक, तो चलते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को धन्यवाद। अपना ख्याल रखें और पढ़ाई ज़रूर करते रहें।